दिल्ली के 35 बड़े नेताओं की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ। मैराथन बैठक के बाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल चौधरी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। चौधरी साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन बना है जिसमें अरविंद केजरीवाल पटना भी गए, अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु भी गए, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में गठबंधन भी होगा अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से? देखिए, आज दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस की आज बैठक थी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी ने मीटिंग कॉल की थी। 35 दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था और ये मुलाकात एक वो सिलसिला है जो पूरे देश के नेताओं से मुलाकात लीडरशिप कर रही है। स्वाभाविक है मुलाकात, ये तैयारियां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसी के मद्देनजर आज दिल्ली को भी बुलाया था। चर्चा हुई, सब लोगों ने विचार रखे, सुझाव दिए, चर्चाएं हुई। केंद्र जो तानाशाही शासक है, जो सरकार चल रही है, जो आज पूरी तरह से कंट्रोल में ले चुके हैं देश के कानून को, देश की जो है लोकतंत्र को, संविधान को, उस पर बातचीत हुई। कैसे आगे जाना है, क्या मोहब्बत की दुकान का संदेश है और जो नफरत का बाजार है उससे लड़ना है। दूसरा, जो 15 साल कांग्रेस की सरकार शीला जी के नेतृत्व में रही, हालांकि हम दावे के साथ कहते हैं, दिल्ली की जनता खुद कहती है कि विकास के नाम पे कांग्रेस को नहीं हराया, लेकिन एक झूठ, एक ख्वाब परोसा गया, एक नई दिल्ली की पहचान देने की बात की कि लोगों ने उस पर भरोसा आजमाने की कोशिश की, लेकिन फेलियर साबित हुआ अरविंद केजरीवाल। तो तमाम बातों पर चर्चा हुई, संगठनात्मक बात भी हुई है, संगठन में भी कहीं कोई कमी है उसको भी दुरुस्त करने के भी निर्देश और सुझाव आए हैं। तो मैं अपनी लीडरशिप को धन्यवाद देता हूं, उनके मार्गदर्शन से आज हमें काफ़ी ऊर्जा मिली है। कांग्रेस के जो लीडरशिप थी, आज उनमें भी एक नया जोश उत्साह दिखा है। जो तैयारी शुरू होने जा रही है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर आप तैयारी शुरू करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कह दूं, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है। वो पार्टी इस मुल्क में जो कल हमने ध्वज लहराया, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश के उन लाखों करोड़ों आम जनमानस की देन है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो ये सवाल जब आप पूछते हो तो मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि आखिर ये सवाल आ क्यों रहा है। हम पूरे मुल्क में, देश में तैयारी कर रहे हैं और हमारा ये हक बनता है। एक सियासती दल है कांग्रेस पार्टी, सबसे पुराना दल है, तो स्वाभाविक है हमारी तैयारी हर सीट पर होगी। हर सीट पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता की आवाज़ उठाएगा, नेता की बात रखेगा, मोहब्बत की दुकान का संदेश घर घर पहुँचाएगा। ये जो तानाशाही शासक आज बैठे हैं, या दिल्ली में जो एक शासक बैठा है, इसकी जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, जनविरोधी नीतियाँ है, उसके विरोध में आवाज उठाएगा। उसके मद्देनजर आज बैठक हुई है और हम 2024 में चुनाव जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 24 में तो केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का। मैंने कहा कि 2024 में मोहब्बत का जो संदेश है वो जीतेगा, हिंदुस्तान जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, नफरत हारेगी, तानाशाही हारेगी, फिर से बहाल होगा देश का संविधान, फिर से लोगों को अधिकार मिलेंगे, गांवों को अधिकार मिलेंगे, चुनी सरकारों को अधिकार मिलेंगे। ये जनता के बीच में कांग्रेस का हमेशा एकमात्र लक्ष्य और एजेंडा रहा है। और 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव गारंटेड, मैं कहता हूं, जिस तरह से मोदी फेलियर रहा 10 साल के अंदर, सिर्फ लच्छेदार बातें और जुमले बातें होती रही, वैसा ही कुछ प्रकरण दिल्ली में भी हुआ है। लगातार दिल्ली को ख्वाब दिखाए गए, कसौटी पे खरा उतरने की बात आई तो शून्य अंक मिलते हैं अरविंद को। भ्रष्टाचार की बात करो तो इससे बड़ा उदाहरण क्या है। लगभग 9 सालों में 80% मंत्री जेल में जा चुके हैं, जेल में अभी भी बैठे हुए हैं। 15 साल शीला जी का कार्यकाल, एक मंत्री पे दाग नहीं, एक FIR नहीं, एक जेल नहीं। अरविंद के लगभग 80% मंत्री जेल जा चुके हैं या जेल में अभी भी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, और गारंटी के साथ कहता हूं, दिल्ली को उन्होंने क्या नंबर 1 बनाया आप सब देख रहे हैं। महिला उत्पीड़न, आज ये रेप कैपिटल, बेरोजगारी, बाढ़, ये पहचान है इस शहर की, डेंगू, और आप जिस तरह से कोविड फेलियर है वो किसी से छुपा नहीं है। लिख के ले लीजिए, 2025 में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल चौधरी, दिल्ली से। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।